जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए एक प्रश्न से बात प्रारंभ करते हैं और वो प्रश्न ये है कि आप चाहते क्या हो? ये प्रश्न कई संत भी हमारे सामने उठाते हैं। आधुनिक चिंतन में यही बात है कि स्पष्टता हो कि आप चाहते क्या हो। और देखिए भगवान भी कहीं ना कहीं इस बात के साथ यूं जुड़ रहे हैं 12वें श्लोक में, जब वो कहते हैं कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहा कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले कांक्षंत जो हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, और क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। तो एक तो क्या है, हमारे अंदर अधीरता है, धैर्य नहीं है, हमको जो चाहिए हमको लगता है कि जल्दी जल्दी मिल जाए। दूसरा, हमारा जो चिंतन है वो उस स्तर पर जाता ही नहीं है जो इंद्रियों से परे भी सूक्ष्म स्तर पर कुछ प्राप्ति जो मनुष्य देह के द्वारा संभव है, जिसे हम आत्मज्ञान कह दें, उस तरफ हमारा आकर्षण हो नहीं पाता है। तो मुक्षुत्व तो नहीं है, और जो तात्कालिक भौतिक उपलब्धियों की तरफ दौड़ने वाला मन है वो बिना सूक्ष्मता के उस तपस्या की तरफ आकर्षित नहीं होता है जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति संभव हो जाए। तो यहाँ भगवान दो बातें एक साथ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई, जिसको पहले भी कहा था कि जिसको जो चाहिए उस तरह से मुझे जो बचता है उसको मैं वैसा वैसा फल दे देता हूँ। तो यहाँ देवताओं के रूप में भी वही, इसलिए वो जो निमित्त मात्र बनने वाली जो बात है उसको अगर हम काउंटर के दूसरी तरफ से देखते हैं तो हमें जो जो अनुभव देने वाला है, उपलब्धि है, असफलता है, अगर दूसरा जो भी है वो भी निमित्त उन्हीं का है, उन्हीं का है। लेकिन हम उस प्राप्ति पर अगर रुक जाएंगे जो स्थूल रूप से ही सुलभ होने वाली है, तो इस मनुष्य देह की जो अपार संभावना है उसके लिए हमने अपनी आंखों को एकदम बंद करके रख लिया होता है। उस तरह से जो भक्ति है, ज्ञान है, मुक्ति है, ये जो दिव्य उपहार है वो ईश्वर पूजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये बात हमें अगर स्वीकार्य हो जाती है आश्वस्ति के साथ में, तो फिर हम अपने जीवन को अलग तरह से ढाल सकते हैं, और उन छोटे 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 तनावों से, कुंठाओं से बचकर एक विराट दृष्टि से स्वयं को भी अपना सकते हैं। और महर्षि महेश योगी जी ने इस संबंध में ये संकेत दिया था कि जो लोअर स्पेसीज के हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, तो वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आत्मा सहज रूप से ऐसी लहर आएगी जो मुझे उन्नत ले जाएगी। लेकिन जो सच्चा साधक है वो इस तरह से अपने जीवन को तन्मयता से ढालता है कि वो परम लक्ष्य की प्राप्ति अपने प्रयत्न से करे। विदा लें। जय श्री कृष्ण।